हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ। ओके, एस ऑफ सोर्ड, दो कार्ड निकले, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो साइन बता दूं मैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा भी मौजूद। लिब्रा तो मैंने बता दिया, यस। सो या लिब्रा, ये आप ही की रीडिंग है बाय द वे। सो आपका होना यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिखा रहा है। ओके, सो लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। तो देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन में है। अब ये दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हैं, एक तो आप हैं और एक कोई और है। और सही बताऊं तो बहुत इनडिसाइसिव हैं राइट नाउ, ना तो चूज़ कर पा रहे हैं आपको ना ही उस थर्ड पर्सन को। ओके, सो बेसिकली ये ना सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। इनको एक्चुअली आपके लिए गलत फहमी हो गई है, इसीलिए थर्ड पर्सन को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अब आप समझा समझा के थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा आप भी नहीं समझा सकते इस पर्सन को, क्योंकि भाई देखो सबकी अपनी अपनी अकल होती है, इससे ज़्यादा आपको भी नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाती है। ओके, सो या मुझे लगता है इस पर्सन को अगर खुद ही समझ में आया तो ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप ना ही कुछ करें तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पर अगला कार्ड, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ। सो टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अभी काफ़ी इम्बैलेंस है और बैलेंस ढूंढ रहे हैं, और ये बैलेंस इनको जब भी मिलता है तो आपके बारे में सोचते हैं तभी मिलता है। ओके, उस थर्ड पर्सन के साथ इनको नो डाउट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता होगा, लेकिन जब ये फुल बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में तब इनको सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम याद आता है, इवन तो आपसे भी कितनी भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों तो भी। अब ये बेसिकली इनको यूनिवर्स की तरफ से ही सही या कैसे भी अंदर से कुछ कुछ करके इनको आ रहा है कि ये आपके साथ चीज़ों को हील कर लें, इसके लिए वो कदम उठा सकते हैं इस हफ्ते। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक अपनी तरफ से आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए कदम उठा सकते हैं, हीलिंग करने के लिए कदम उठा सकते हैं। मतलब एक तरह से जो आपके जो जख्म उन्होंने दिए हैं उस पर मरहम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए इवन दो ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर आपके साथ चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से ही हील होती हैं। इसमें आप इसको एक्सलरेट नहीं कर सकते, टाइम डिपेंडेंट होती हैं, अपने आप ही ठीक होती हैं जब होती हैं। वही कुछ चीज़ें हैं इमोशनल जो इन्होंने आपको हर्ट किया है वो इतना ज़्यादा गहरा है, आपको अभी तक इतना पेन है उन चीज़ों का जो इन्होंने कही हैं, जो इन्होंने की हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर के आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, टू हील। ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन को भी मालूम है कि
उनको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को हील करने के लिए, लेकिन दे विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दे आर ट्राइंग टू मीट यू। कहीं मतलब कोई ऐसा सिचुएशन ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे आपसे डायरेक्टली मुलाकात हो सके, और अगर ऐसी कोई मुलाकात आपकी उन्हें नहीं दिखी अपकमिंग, तो वो खुद से ही प्लान करके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत डेस्परेटली मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी बात आपको समझाना चाहते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उनको पता है बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। ओके, रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी डेफिनेटली। सो नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप से पर्सन जो है आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है, और आपको डेफिनेटली ये काफ़ी कुछ सॉरी वगैरह बोलेंगे, एंड देन रोमांटिक चीज़ें भी बोलेंगे, काफ़ी इमोशनल अपने जो डिलीवरी जो देनी होगी उन्होंने अपने वर्ड्स की, वो देनी ही है इन्होंने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको मनाने की कोशिश है एक तरह से इनकी। नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं बता दूं, ये पर्सन जानते हैं इनकी गलतियां हैं, और ये फिर भी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है पहला कार्ड। पहले कार्ड की बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है, जो आपको ले जाएगा एक रीडिंग की तरफ। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या रहने वाली है वो बताएगा वो वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ज़रूर देखिए उस वीडियो को। ओके, फिर बात करते हैं हम 7 ऑफ कप्स की। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना मल्टीपल इल्यूजन्स हैं। ओके, एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल चीज़ें फंसी हुई हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप से ये पर्सन चाहते हुए भी ना अपने एक्शन ले नहीं पा रहे थे। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं ना, उसे ना तो आप सुलझा सकते हैं ना ही वो। और सही बात बताऊं तो आप दोनों ने ही उलझाई हैं वो चीज़ें ठीक है। सो देखिए 7 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी वो इल्यूजन में है, लेकिन वो इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, और इसी हफ्ते निकलेंगे, ये भी मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग को बताता है, क्लैरिटी को बताता है, ओके, लॉजिकल थिंकिंग को बताता है, विक्ट्री को बताता है। और ये पर्सन अपने इल्यूजन्स पर विक्ट्री पा रहे हैं। ओके, इल्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि वो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, और वो चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो आपको 10 ऑफ कप से मिलने से रोक रहा है, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके, आप में से कुछ लोग कहेंगे तो पहले से कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है, अभी क्या सही करने आ रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, इसलिए आप ये चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये पर्सन खुद आकर के बताने वाले हैं, और आपके लिए डेफिनेटली सरप्राइजिंग होने वाली वो चीज़ें हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मैंने बता दिया ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है। दैट मीन्स ये पर्सन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। वो आपके साथ इमेजिन करते हैं एक हैप्पी हेल्दी लाइफ, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही वो इसके लिए हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो चाहते हैं। अब उसके लिए डेफिनेटली उनको काम भी करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आपको इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी जान लगा सकते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी कुछ गंदी आदतें या बुरी आदतें कहना चाहिए, और अपने जो टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है उस पर कंट्रोल कर चुके हैं काफ़ी हद तक, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ कार्ड से। एंड वो अब इससे आगे बढ़ कर के ही एक कदम आपको और कुछ ऑफ़र करने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन 10 ऑफ कप से आगे बढ़ कर के आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं। ये है एक अबंडेंस, आपकी दोनों के बीच में
ऐसा रिश्ता जो शादी से बढ़कर है, जो स्टेबिलिटी से बढ़कर है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी कह सकते हैं, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ, ये वो चाहते हैं आपके साथ और ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको। ओके, अगर आपने उनको ये चांस दिया तो दे विल ऑफ़र यू टुडे, मतलब इस हफ्ते, सॉरी। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है तो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, जब आप इनको कोई जवाब नहीं देंगे उस चीज़ पर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें आपसे करने आ सकते हैं इस वीकेंड पे। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कुछ प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक ये आपको वापस पाना चाहते हैं, इसके लिए वो अपनी तरफ से जितना हो सकेगा इमोशनल लेवल पर आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। बड़ा ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, यस मैरिज का ऑफ़र है, और आपको ये अपने दिल का हाल सुना के ही इमोशनली अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। ओके, देखिए ये जानते हैं कि इतना इजी नहीं होगा आपको वापस लाना, तो इनको हो सकता है इनिशियली हो सकता है कि इमोशनल मैनिपुलेशन भी करना पड़े, तो ये करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए इस पर्सन को ना इनके कर्मों का फल मिल चुका है। जो इन्होंने पास्ट में नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी फैलाई थी और आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया था, इनडिसाइसिवनेस रखी और आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे काफ़ी टाइम पहले से ही, वो ये पर्सन ऑलरेडी झेल रहे हैं उस कर्मा को, और नाउ ये जानते हैं उस कर्मा को से अगर इनको बचना है तो इनको अपने आपके साथ रिलेशनशिप्स ठीक करने होंगे, और इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। कम्युनिकेशन आ रहा है भाई इस पर्सन की तरफ से, या फिर ये खुद ही ट्रैवल करके आ रहे हैं। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने जा रहा है लगातार, पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा आप दोनों का कम्युनिकेशन, और एक नई शुरुआत भी आप दोनों की मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ कप से, और काफ़ी तेज़ी से नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और ये नई शुरुआत लविंग है। ओके, लविंग एंड केयरिंग और इमोशनल न्यू बिगनिंग है। ओके, इसके साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी है, दोनों ही एसेस यहाँ पर मौजूद, दो एसेस मौजूद हैं। दैट मीन्स आपको अब यहाँ पर काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है इस पर्सन की बातें सुन करके। ओके, और नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। यू आर पावरफुल। ओके, यू आर पावरफुल, और आप अपने एक्शन से डिसाइड करते हैं कि आप अपनी पावर को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा रोल है। आई मीन आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि इस रिलेशनशिप का अब रुख किधर जाएगा। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान से करनी है क्योंकि यू आर इन द पावर राइट नाउ, और आपके एक्शन ही डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए उस रीडिंग पर करंट फीलिंग्स जानने के लिए। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।